नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा माहेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत लोगों का एक प्रश्न रहता है, उनमें लिखने की जिज्ञासा होती है, पर उनका बहुत बड़ा प्रश्न होता है हाउ टू राइट, किस प्रकार लिखें, हमारा लेखन में प्रथम कदम कैसा हो। तो उसके ऊपर आज हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बेसिक स्टेप्स बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, आपका प्रथम कदम क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे। और लास्ट में हम कुछ आपको शॉर्ट टिप्स भी देंगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। एंड आगे भी और वीडियोस हम इस विषय पर डालने वाले हैं, तो वो वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है हाउ टू राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप में लिखने की आप में कला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे डेवलप किया जा सकता है। तो आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं किताबों को, तब तक आप एक अच्छा लेखन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप किताबों को पढ़िए। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको शैली के बारे में, शब्दों के बारे में, लेखन के बारे में, मार्केट में किस प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसी सामग्री पढ़नी चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहले तो आपको जो भी किताब आपको मिलती है, आपके पास घर में भी प्रीवियस में भी कुछ आपके पास किताबें होंगी, बच्चों की किताबें होंगी, आपके पास पुरानी कुछ आपने किताबें खरीद के रखी होंगी जिन्हें आपने बड़े चाव से खरीदा होगा पर कभी पढ़ा नहीं होगा। तो उन सब किताबों को निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपको दिन में कम से कम 1 से 2 पेज तो निश्चित ही पढ़ने चाहिए। आपके पढ़ने में जब एक क्रमबद्धता आएगी, आप रेगुलरिटी लेके आएंगे, एक नियम लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ने की स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको हर रोज नए शब्दों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, जब आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप आध्यात्मिक से लेके अभी जो ट्रेंड चल रहा है उन सभी विषयों पर किताबें पढ़िए। और कोई भी किताब को आप ऐसे आधा पढ़ के मत छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्लाइमेक्स में ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। सो हमेशा बुक को स्टार्ट टू एंड जरूर पढ़िए और एक क्रम में पढ़िए। कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो किताबों को बीच में से पढ़ते हैं, कुछ उल्टी पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं, कुछ बीच में से पढ़ते हैं। तो आप एक क्रमबद्धता लाइए कि आपको शुरू से पढ़ना है। अगर आप बीच में से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वो भी एक आपका तरीका हो सकता है पढ़ने का। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने वे में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड, तो अपने पर पढ़ने में अपने में क्रमबद्धता लाइए। आप पढ़िए चीजों को, उनमें से जो भी अच्छे वर्ड्स, अच्छी पंक्तियां आपको मिलती हैं उन्हें आप राइट डाउन कीजिए। मोबाइल है आपके पास, स्मार्टफोन्स हैं, उन चीज़ों के आप फोटो निकाल लीजिए बुक्स में से कि भाई ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। और आप ऑनलाइन भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें भी एक आप चॉइस बनाइए कि आपको किस तरीके का कंटेंट पढ़ना है। प्लस आप आध्यात्मिक से लेके अभी तक जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। एक साथ सारी किताबें मत पढ़िए, क्योंकि मिक्सअप हो सकता है स्टार्टिंग में। इसीलिए कोई एक बुक लीजिए और उसे स्टार्ट टू एंड पढ़ डालिए। रोज 2-2 पेज पढ़िए। अगर आपके पास समय नहीं है तो सोने से पहले कम से कम 1 पेज तो निश्चित ही पढ़ के सोइए। ऐसा माना जाता है कि जो हम पढ़कर सोते हैं या जैसा सोचकर हम सोते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और वैसे ही विचार हमें आते हैं। तो इसीलिए जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही डेफिनेटली आपको शब्द लेखन के समय पे आएंगे। एंड सेकंड थिंग, आप लेखन शुरू कीजिए। कोई भी कदम आप लेखन में रख सकते हैं, चाहे आप
बिगनर्स हैं, चाहे आप अच्छी लिख रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी नहीं पता है बट आप में लिखने की एक जिजीविषा है, तो वो जिजीविषा को आप कायम रखिए और डेली एक लाइन लिखिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से आधा पन्ना या 1 से 1.5 पेज लिखिए। आप देखेंगे कि अगर आप डेली एक लाइन भी लिखते हैं तो महीने की 30 से 31 लाइन आपकी जमा हो जाती हैं। उन 30 से 31 लाइनों को आप समअप कीजिए। एंड आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट मोबाइल है, अगर आपके पास कॉपी पेन अगर ट्रेडिशनल वे में आप लेके नहीं कैरी करके चल रहे हैं तो आपके मन में जो भी विचार आता है उसे आप राइट डाउन कर लीजिए मोबाइल में ही, और इस तरीके से महीने की 30 से 31 लाइन आपकी जमा हो जाएंगी। फिर आप उन्हें समअप कीजिए। उसके बाद आप उस चीज को इकट्ठे एक साथ खुद पढ़ डालिए और फिर बाद में किसी दूसरे को पढ़वाइए, किसी तीसरे को पढ़वाइए। जिसको पढ़ने में रुचि हो उसको पढ़वाइए, जिसको पढ़ने में नहीं रुचि हो उसको भी पढ़वाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरीके के लेखन में आगे बढ़ना है, मार्केट में किस तरीके की भाषा चल रही है, किस तरीके के रीडर्स मार्केट में हैं। तो वो एक आपका बेसिक ढांचा आपके लिए तैयार हो जाएगा, बेसिक ढांचा आपके लिए सामने प्रस्तुत रहेगा कि आपको कैसा लिखना है, कैसा पढ़ना है, कैसे रीडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसा लेखन चल रहा है। तो वो एक आपको गति प्रदान करेगा आपके लेखन में। तो जब आप उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो चीज़ आपने फर्स्ट डे लिखी थी और जो आपने 31st या 30th डे पे लिखी है, तो उन पंक्तियों में, उन शब्दों के चयन में डेफिनेटली अंतर आता ही है। तो वो चीज़ आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स, किताबें पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए, आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं उन्हें लिखिए। पहले भी कहा जाता था कि इंसान को अपनी एक दिनचर्या की रात को पूरी डायरी मेंटेन करनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए कि उसने पूरे दिन में क्या क्या किया। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो अपने दिन भर में करते हैं उसे जब आप लिखते हैं तो आप अपने माइंड को दौड़ाते हैं। जो आपने पूरा दिन माइंड दौड़ाया था उसको थोड़ी धीमी गति करते हैं और फिर आप लेखन के हिसाब से आप सोचना प्रारंभ करते हैं और फिर आप उन चीज़ों को राइट डाउन करते हैं, तो उससे भी एक शैली में सुधार आता है। तो ये हम आपको कहना चाहेंगे इस वीडियो को समाप्त करते हुए कि किताबें पढ़िए, लिखिए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, मोबाइल का बेस्ट यूज़ कीजिए और अपना लिखा हुआ दूसरों को पढ़वाइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। हाउ टू राइट का फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से पास कर लेंगे और मैं अपना ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप कोई भी क्वेरी हो या आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि हर ईमेल का मैं पर्सनली रिप्लाई कर सकूं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो टिक कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।